बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, आज जिसका इंतज़ार था वो फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सदारती रेफरेंस का सेनेट के इलेक्शन के सिलसिले में खुफिया राय शुमारी का हुक्म सादर फरमा दिया। याद रहे कि 3 मार्च 2021 को इलेक्शन है और ये फैसला 1 मार्च 2021 को आया है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म सादर फरमाया है इलेक्शन साफ, शफाफ और क्लियर बताए जाए। याद रखें कि माजी में 2018 में अरबों रुपए की MPMNO की खरीदो फरोख्त हुई, जिसकी फुटेज भी मीडिया पर आई। और ये माजी से सेनेट इलेक्शन में होता रहा है कि एक गैर मुंतखब शख्स पैसे के बेस पर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के ही एक ऑनरेबल जज साहब ने कहा था ये ब्लैक मनी, नजायज़ पैसा, 2 नंबर का पैसा मंशियात के पैसे से इस्तेमाल होता है सेनेट के इलेक्शन में, जिसकी वजह से हुकूमत ने सदारती रेफरेंस भेजा और कहा कि खुफिया बैलेटिंग की बजाय इस पे शो ऑफ हैंड हो। एक 20 तवील समातों के बाद बहुत से आर्गूमेंट दिए गए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, अटारनी जनरल साहब की तरफ से और अब PDM की सियासी जमातों की तरफ से। इन सब से जो अहम मुझे बयान पसंद आया तो डॉक्टर जादुल अहसन के रिमार्क्स थे, मंशियात और 2 नंबर के पैसे इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट आइन से मुतसादम कोई फ़ैसला नहीं करेगी और आइन की शिक नंबर आर्टिकल 226 में वाज़िया तौर पर लिखा हुआ है कि ये खुफिया राय शुमारी के साथ होगा सेनेट का इलेक्शन। इसीलिए आज इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 226 के तहत खुफिया राय शुमारी से कहने का हुक्म दे दिया। ताहम उन्होंने एक बात ये ज़रूर कही है, वोट सारी उम्र खुफिया नहीं रह सकता और इस पे बार कोड लगाया जाए ताकि पता चल सके और इसका वोट कौन देख सकता, कौन नहीं दे सकता। इसके फैसले के लिए इलेक्शन कमीशन ने अपना इजलास तलब कर लिया है। ना सुप्रीम कोर्ट ने यकीनन जो आइन से मुतसादम तो फैसले नहीं करती, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ तशरीह करती है और कानून साजी सिर्फ और सिर्फ असम्बलियाँ करती हैं, आइन का पार्लियामेंट करती है। एक उन्होंने लफ्ज़ ये लिखा कि वोट हमेशा खुफिया नहीं रह सकता और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अहम है। क्या इस पर बारकोड लगाने का फ़ैसला करती है, वक्त इतना है, एक दिन बीच में रह गया है, या कोई और नंबर लगाती है, इसके फ़ैसले का इंतज़ार होगा। ताहम आज इस फ़ैसले को हुकूमत अपनी कामयाबी करार दे रही है कि हुकूमत कह रही है क्योंकि माजी में हमेशा अरबों खरबों रुपए पैसे लगे, मंशियात के पैसे चलते रहे सेनेट में, हमने उस कारोबार को रोकने के लिए किया जिस पर सुप्रीम कोर्ट की ये बात वादिया है कि वोट हमेशा खुफिया नहीं रह सकता और इसके लिए कोई बार कोड लगाया जाए और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर। दूसरी तरफ अपोजिशन इसको अपनी कामयाबी करार दे रही है और तो और इतनी का आगे चले गई है कि अखलाकी तौर पे हुकूमत ये इलेक्शन, ये रेफरेंस कलंदम करार दे दिया गया और वज़ीर आज़म को रिज़ाइन दे देना चाहिए। सुनता जा शर्माता जा, कमाल है नाज़रीन। उसके बाद अब ये कहा जाता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, इमरान खान साहब ने मुतरक हो गए हैं। पंजाबी कहते हैं लंगोटा कस लिया है, बॉक्सिंग हो तो ग्लव्स पहन लिए है, क्रिकेट का मैदान हो तो फॉर्म में आ गए हैं। उन्होंने पार्लियामेंट लॉजेस में बैठना शुरू कर दिया है और 2 दिन तमाम PTI के इत्तेहादी और रहनुमाओं से तफसीली मुलाकात करेंगे, उनके खदशात को दूर करेंगे और उनके कोई काम होने वाले होंगे तो फौरी तौर पर हकामत जारी करेंगे। वज़ीर आज़म ने इस सिलसिले में इमरान खान ने अपनी टीम को कहा कि पैसे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, वज़ीर आज़म अकेले कब तक लड़ते रहेंगे अपोजिशन से? असल बात यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान अपने साथ 8-10 सिंसियर लोगों की टीम बनाने में कामयाब नहीं हुए, जो हर एक चैलेंज के बाद उन्हें दूसरा चैलेंज का सामना करना पड़ता है। कहता है मुझे एक और दरिया का सामना था एक दरिया के बाद। तो वज़ीर आज़म जब तक बेहतर टीम नहीं बनाते उनकी मुश्किलात कम नहीं होंगी
क्योंकि अपोजिशन के ज़ीरक सियासतदान 3-3 दफ़ा हुकूमत करने वाले, करोड़ों अरबों रुपए की खरीदो फरोख्त करने वाले, याद रखें कि एक हो चुके हैं। नाज़रीन, याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट की इसकी 20 समातें हुई हैं। 20 समातों के बाद एक दिन पहले फ़ैसला आया है। अब मैंने बता दिया कि ये फ़ैसला 4-1 से आया है। 4 जज साहबान का एक राय थी और एक की जस्टिस जहिया मुख्तार साहब की राय थोड़ी सी मुख्तलिफ थी, लेकिन ताहम मेजोरिटी का फ़ैसला होता है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने इससे पहले KP का दौरा किया, सिंध के लोगों से रब्ता किया और पंजाब का दौरा किया, लेकिन अफसोस कि उन्हें शिकायत बहुत मसूल हुई, लेकिन वो पाकिस्तान में करप्शन के ख़ात्मे की कोशिश कर रहे थे, लेकिन PTI का गंद भी साफ़ नहीं कर सके। और चंद बैड रिप्यूटेड करप्ट ब्यूरोक्रेट जो इस वक्त अपोजिशन के साथ राब्ते में हैं, उनको भी हिला नहीं सके, क्योंकि पार्टी में इत्तेफाक नहीं है और इमरान खान अकेला जदोजहद करता जा रहा है, लेकिन उसे अपनी पार्टी में सपोर्ट नहीं मिल रही। कहा यह जा रहा है कि मैं एक खबर इससे हट दूसरी दे दूं कि आसफ अली जरदारी, निज़ामत का बादशाह जिसे कहा जाता है, उसने भी इस्लामाबाद में डेरे बना लिए हैं, मोर्चाबंदी कर ली है, फायरिंग शुरू कर दी है कि वो कितने बंदे PTI के गिराते हैं। इस मौके पर उन्होंने MQM को भी ऑफ़र कर दिया, 2 वजारतें लो, 3 मशीर लो, तमाम केस ख़त्म कर देंगे, तुम्हारे दफातर खुला देंगे, तुम्हारे गुमशुदा अफराद आ जाएंगे, जो कि उनके लिए मुमकिन नहीं है। जबकि MQM ने अपना रेट बढ़ाने के लिए, अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए, रेट चले ना मुनासिब लफ्ज़ है, अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए इमरान खान को मज़ीद 4 और डिमांडें भेज दी हैं। अब देखना ये है कि आने वाले इलेक्शन शफाफ, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ कराता है। बहरहाल इसको PDM अपनी जीत और हुकूमत अपनी जीत करार दे रही है। आसफ अली जरदारी के साथ नहायत खुफिया और अहम इन्फॉर्मेशन है जो अब आपके साथ शेयर करता हूँ। आसफ अली जरदारी ने रात गए नवाज शरीफ से टेलीफोन पर तवील रब्ता किया और तफसीली गुफ्तगू की, और उन्होंने उनको मुबारक दी कि आसफ अली जरदारी ने साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से कहा कि जनाब, आपने जो अदारों पर अटैक किया था, इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया पर, वो बड़ा हेल्पफुल साबित हुआ और अदारों ने अब मुझसे रब्ते किए और अदारे न्यूट्रल होने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस अटैक को जारी रखें। बज़ाहिर पीपल्स पार्टी इस अटैक की हमायत नहीं करेगी, लेकिन आपने इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया पर वार जारी रखने हैं। याद रखें कि नवाज शरीफ ने पहला अटैक किया था। हुकूमत को तो बुरा भला इमरान खान साहब को कहते ही हैं, क्योंकि उन्होंने करप्शन के ख़िलाफ़ अलम उठाया हुआ है बकौल इमरान खान साहब के। लेकिन नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान इमरान खान के रज़ाइन के साथ आर्मी चीफ और DGI से कभी कह चुके हैं। उनका ख्याल है आसफ अली जरदारी का कि नवाज शरीफ ने जो इस्टेब्लिशमेंट हमला किया था वो डर के पीछे हो गया और उन्होंने हुकूमत की सपोर्ट खासी हद तक कम कर दिया, बल्कि अपोजिशन की तरफ भी हाथ मिलाना शुरू कर दिया और इससे पीपल्स पार्टी की अहमियत बढ़ गई है। नाज़रीन, इस मौके पर सबसे ज़्यादा अहम करार दिया जा रहा है यूसुफ रज़ा गिलानी का इलेक्शन को, जो इस्लामाबाद से लड़े हैं। नंबर गेम देखें तो यूसुफ रज़ा गिलानी के पास नंबर गेम पूरे नहीं, हुकूमत के पास ज़्यादा है। इतने ही नंबर अगर अपोजिशन के पास हों, PDM के पास हों, तो वो अदम एतमाद ला के इमरान खान की हुकूमत का खात्मा कर सकते हैं। लेकिन ये प्याली में तूफ़ान बर्पा कर दिया गया है। इससे तिजोरियों के मुंह खोल दिए गए और अरबों रुपए की ऑफ़र की जा रही है एक पल के लिए। अगर यूसुफ रज़ा गिलानी इलेक्शन जीत भी जाते हैं तो इसमें अदम एतमाद नहीं आगा। अखलाकी तौर पर कहा जा रहा है, ये नाहल लोग भूल गए हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी को नहल सुप्रीम कोर्ट से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कराया था। काला कोट पहन के गए थे कि ये सादको मीन नहीं है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं माना, लेटर नहीं लिखा। तो अखलाकी तौर पे तो मुस्लिम लीग नून को यूसुफ रज़ा गिलानी को सपोर्ट ही नहीं करना चाहिए। अगर हाँ, अदम एतमाद लाना अपोजिशन का हक़ है। अगर PDM समझिए उसके पास नंबर है तो अपोजिशन लाए, लेकिन मेरे ख्याल में यूसुफ रज़ा गिलानी का इलेक्शन जीतना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। अगर वो जीत भी जाते हैं तो इससे किसी भी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत ख़तरे में नहीं जाएगी, ना ही उनको रिज़ाइन देने की ज़रूरत आएगी। शिबली फराज का कहना है कि अपोजिशन के नेगेटिव रवैये की वजह से हम कानून साजी नहीं कर सके, जबकि इसके तौर पर पीपल्स पार्टी
और नून लीग के वकला कह रहे हैं हुकूमत अखलाकी जवाज़ खो चुकी है इस रेफरेंस पर कलंदम देने के बाद, जबकि हुकूमत इसको अपनी फतह करार दे रही है कि हमने करप्शन के खात्मे के लिए आर्डीनेंस जारी किया और हर मुमकिन इकदाम किए कि पाकिस्तान में करप्शन की जलालत ख़त्म हो चुके। आप याद रखें कि पिछले दिनों 2018 में ख़रीदो फरोख्त की फुटेज अरबों रुपए की आई और ख़ुसूसन इस सुप्रीम कोर्ट ने ही ये कहा था, ख़रीदो फरोख्त देख कर ऑनरेबल जज एजाजुल हसन साहब का कहना था कि सेनेट इलेक्शन में ऐसा लगता है जैसे मनशियात और 2 नंबर के पैसे इस्तेमाल होते हैं। मनशियात कब्ज़ा ग्रुप नजायज़ पैसे से सेनेटर या MPMN बनने वाले अवाम के हमदर्द नहीं, अवाम के दुश्मन है, क्योंकि मनशियात कब्ज़ा अवाम को तबाह करती है, कौमों को तबाह कर देती है। नाज़रीन, कामयाब जो भी हो वो दयानतदारी से हो, ईमानदारी से हो, अवाम का फ़ैसला कबूल करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक अब साफ शफाफ इलेक्शन में कामयाब होती है और खुसूसन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। क्या अब टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए बार कोड लगाया जाएगा और इलेक्शन शफाफ होंगे। वज़ीर आज़म ने चैम्बर में अपना मोर्चा संभाल लिया। जरदारी ने गोला बारूद और मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ ने अरबों रुपए की गेम शुरू कर दी है। देखना ये है कि जिसको नहल करवाया था मुस्लिम लीग नून ने यूसुफ रज़ा गिलानी को, उसके लिए वोट देते हैं या नहीं देते। बहरहाल दोनों जमातें एक दूसरे के बंदे तोड़ने की बुलंद दावे करें। नाज़रीन, मैंने सारी सूरत हाल आप तक रखी। सहाफ़ी के पास गैब का इल्म कोई नहीं होता, वो झूठ बोलता है जो कहता है। हम अपनी इन्फॉर्मेशन और तजर्बे के मुताबिक ख़बर को काउंटर चेक के आप तक पहुँचाते हैं, लेकिन अचानक ही हालात तब्दील हो जाते हैं, तो इसीलिए आपको निशानदेही करनी पड़ती है। हक़ाइक़ पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है, गैब का इल्म हमारे पास नहीं। ख़बरें आप फैसला करें कि आपका लीडर मनशियात के पैसों से होना चाहिए, कब्ज़ा ग्रुप से होना चाहिए, लूटमार से होना चाहिए। अपने इर्द गिर्द रहने वाले की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।